अली 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 बकालो ए विरद जे अली 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 आबाद तोड़ा सोच अली अली सलामत रहो आबाद रहो अली 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 आगे को मदर कौन आलेगा अली अली करना अली 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 नारे हैदरी नारे हैदरी। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, आबाद रहो, खुश रहो, जियो तो ऐसे जियो, ज़माना एहतराम करे, मरो तो ऐसे मरो, दुश्मन सलाम करे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बेहद खूबसूरत अंदाज में कमाल हाज़री पेश फरमाई। अल्लाह ताला आपकी जवानियों को सलामत रखे। अल्लामा साहब की आवाज़ अंदाज में उम्र में अमल में रहमतें और बरकतें अता फरमाए। बिला ताख़ीर ही मैं इल्तिमास गुज़ार हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद शफ़ीकुर रहमान साहब, आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, हज़रत अली मुर्तज़ा की बारगाह में गुलाहे क़ीदत मोहब्बत पेश फरमाएंगे। और अब आपसे गुजारिश है आप तशरीफ़ रखिए, चंद ही लम्हात में अल्लामा साहब इंशाअल्लाह आप इस चीज़ की ज़ीनत बनेंगे, रौनक बनेंगे और अपने खिताब से हमारे कुलूब को मुअत्तर फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल खैरि खल्क़िल्लाह। माशाअल्लाह जहाँ पर महफ़िल का उरूज पहुँच चुका है, अब्दुल्ला भाई माशाअल्लाह बहुत अच्छे नकीब हैं। बशर भाई मैं तो एज़ ए मेज़बान हूँ, मेहमान नहीं हूँ। शाह साहब भी माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं, तो ये सारे अपने दोस्त अहबाब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। आप ज़रा मोहब्बत से दुरूद शरीफ़ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सोखी जी नाज शरीफ पढ़ते हैं, जरा ज़ौक़ भी बन जाएगा तो नाल मौला अली दा जिक्र भी विच ही होएगा। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। जरा सुभान अल्लाह कहिए। मेहमान जिहड़ा होंदा ना उन्हें जाना ही होंदा, तुसीं ध्यान महफिल रखिया करो, सुभान अल्लाह को जरा। हाँ, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। 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 खुदा करे मुझे तैबा से ये पैगाम आए। खुदा करे मुझे तैबा से ये पैगाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। बस यही पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। बस यही पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ।
बस ये ही पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ के रोज़े से। ओ पिछले महल्ले वाले सुभान अल्लाह को जेड़ा मदीना शरीफ एक बारी जांदा ना, वो कहता मैं फिर बार बार आऊं। एक दिली कैफियत। शेर सुनिए, मजा आएगा इंशाल्लाह। मैं इस यकीन से आया हूँ के रोज़े से वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। दुरूद सैयदे कौनैन के वसीले से मेरी ज़बान पे आका तेरा ही नाम आए। मेरी ज़बान पे आका तेरा ही नाम आए। सैयदा तैयबा ताहिरा करीमा अज़ीमा मखदूमा साबिरा शाकिरा तैयबा मुतैयबा अतैयबा सैयदतु निसाउल आलमीन सैयदा बतूल ज़हरा और मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उनके हम नौकर हैं। लेकिन यहाँ एक जो है वो वास्ता और डाले हुए हैं हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन का। मेरी हाज़री का आखिरी शेर है, अल्लामा साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। आप जरा सुभान अल्लाह कहिए। या रसूल नारे तकबीर, माशाल्लाह रास्ता दे दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मसलक की ज़ीशान की अजीम बहार उस्ताजुल उलमा पासबान मसलक के आला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हामिद सरफराज कादरी रज़वी साहब आप स्टेज की जीनत बन रहे हैं। रौनक बन ने अपनी जानिब से, आज के मावनीन की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह करीम आपका आना अपनी पाक को बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अब आपसे गुजारिश है, बड़ी मेहरबानी माशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ी मोहब्बत से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अब आप तशरीफ रखिए। तशरीफ रखें। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। बस यही पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। बस यही पंजतनी निस्बत ही मेरे
हसनैन का सदका कोई ऐसी शाम आई, मेरा कदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आई। खुदा करे मुझे तैबा से ये पैगाम आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिला ताखीर ही मैं इल्तिमास गुज़ार हूं साहब वाला शान आले नबी औलाद पीर सैयद शाहिद रसूल रज़वी शाह साहब हुजूर की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत और मोहब्बत पेश फरमाएं। तमामी अब्बा मोहब्बत से झूम कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब औज पाना मेरे हुजूर का है, औज पाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना अर्श जाना मेरे हुजूर का है, अर्श से भी परे वो हो आए। ये सुभान अल्लाह मेरे हुजूर की शान, हुजूर की रिफ़त, अर्श से भी परे वो हो आए, आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है। हक ताला का जलवा रातों रात, हक ताला का जलवा रातों रात देख आना, अरे देख आना मेरे हुजूर का है, देख आना मेरे हुजूर का है, देख आना मेरे हुजूर का है। और मुझसा आसी भी खुल्द में पहुंचा, मुझसा आसी भी खुल्द में पहुंचा, बख्शवाना मेरे हुजूर का है, बख्शवाना मेरे हुजूर का है। मैं तो तैयार हूँ, इंतजार ये है। कौन कौन मदीने जाने के लिए तैयार है? सभी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं, सभी के दिल तड़प रहे हैं। तो हम कहें ना कि मैं तो तैयार हूँ, इंतजार ये है,
बुलाना मेरे हुजूर का है, कब बुलाना मेरे हुजूर का है, कब बुलाना मेरे हुजूर का है। बैठे बैठे मदीना घूम आए। तसव्वुर करें कि हम गुंबद खजरा के साए में बैठे, तो तसव्वुर करें अभी देखे रिमझिम हो रही थी, तो तसव्वुर करें कि हुजूर के जब मदीने में, जब तैबा में बारिश होती होगी तो कैसे अनवार बरसते होंगे। तो बैठे बैठे मदीना घूम आए, क्या बुलाना, अरे क्या बुलाना, क्या बुलाना मेरे हुजूर का है, क्या बुलाना मेरे हुजूर का है। और चढ़ के नेज़े पे पड़े जो कुरान, चढ़ के नेज़े पे पड़े जो कुरान, वो नवासा, कहिए वो नवासा मेरे हुजूर का है, वो नवासा मेरे हुजूर का है। और जिन पे उतरी है आयते तत्हीर, जिन पे उतरी है आयते तत्हीर, वो गराना, वो गराना मेरे हुजूर का है, वो घराना, वो घराना, वो घराना, वो घराना, वो घराना मेरे हुजूर का है। और दिल उबैदे रज़ा का है गुलशन, दिल उबैदे रज़ा का है गुलशन, अरे दिल सजाना मेरे हुजूर का है, दिल सजाना मेरे हुजूर का है। और आखिरी शेर है, काश के ऐसा हो जाए, कहीं काश के ऐसा हो जाए कि जिधर से हम गुजरे लोग हमें देखे कहें कि देखो आशिक़ रसूल जा रहा है। काश हमारा तर्ज़ो अमल ऐसा हो जाए, हमारा हुलिया ऐसा हो जाए कि लोग कहें देखो यार हुजूर का गुलाम जा रहा है। और जिस गली से आप गुजर जाए लोग कहें हुजूर का परवाना जा रहा है। काश मुझको कहे ये लोग उबैद, काश मुझको कहे ये लोग उबैद कि तू दीवाना मेरे हुजूर का है, तू दीवाना, तू दीवाना, तू दीवाना, तू दीवाना मेरे हुजूर का है। अर्श जाना, अर्श आना, अर्श जाना मेरे हुजूर का है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेहद खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी करीमुल अजपाल आका की बारगाह में पेश फरमा रहे थे।
नारे तकबीर माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। इंतजार की घड़ियां बिल्कुल जी। 12 मार्च को इंशाअल्लाह अज़ीज़ शहर डिस्कोट में मेराजुल नबी के हवाला से और खुसूसन बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके इसाले सवाब के लिए महफिल मिलाद का इनकाद है, जिसमें खुसूसी बयान के लिए साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना नसीमुल हसन शाह साहब हाफिज़ाबाद से आप तशरीफ़ ला रहे हैं। 12 मार्च को इंशाअल्लाह अज़ीज़ जामे मस्जिद मोहम्मदिया रज़विया में ये महफिल मिलाद का इनकाद है। अब आप शामिल होकर इस महफिल में सवाब दरान हासिल फरमाएँ। बिला ताख़ीर मैं तमाश गुजार हम पर बहुत बड़ा है ये एहसान मुस्तफ़ा। मेरे पास लफ्ज़ों का वो मजमुआ ही नहीं कि मैं हज़रत का तारुफ अर्ज कर सकूं। बस इतनी सी बात कहूँगा, हम पर बहुत बड़ा है ये एहसान मुस्तफ़ा कि लोग हमें कहते हैं सना खान मुस्तफ़ा। और ये कान जितने भी आज यहाँ कान जहन ये आँखें, मैं कहता हूँ खुश नसीब हैं कि हम हज़रत जी की आवाज़ से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। अल्लाह पाक आपका साया हम पर तादे सलामत फरमाए। मेरे मसलक की अजीम बहार हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हामिद सरफराज कादरी रज़वी साहब। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल ख़ल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व असहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। हुज़ूर सरवर आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाँ कहीं भी तुम दुरूद शरीफ पढ़ो तुम्हारा दुरूद हमारी बारगाह तक पहुँच जाता है। दुरूद शरीफ की कसरत रखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूबकर और इस हसीन तसव्वुर के साथ कि करीम हमारी इस अर्ज़ को और दुरूद व सलाम के सीगों को बज़ाते ख़ुद समात फरमाते हैं, जवाब इनायत फरमाते हैं। अब भी हम सब मिलकर बारगाह में हदिया सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज की महफिल पाक सालाना जश्न मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के सिलसिला में है। हुज़ूर मौलुल मुस्लिमीन सरकार हैदर करार को अल्लाह ताला ने अनगिनत सिफ़ात अनगिनत शानें जो हैं वो अता फरमाई कि अक़्ल इंसानी जिसका इहाता हो इदराक नहीं कर सकती। आप मिन जुमला खूबियों को देखें तो हज़रत मौला मुर्तज़ा का ताल्लुक़ ख़ानदान बनु हाशम से है। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने सैयद आलम के दरबार में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मैंने मशरिक और मगरिब खंगाल डाले तो अडे वर्गी ज़ात कोई नहीं वेखी ते बनु हाशम वर्गा ख़ानदान कोई नहीं वेख्या। तो उस बनु हाशम के चश्मो चराग हैं हुज़ूर मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ात पाक। दूसरा वस्फ़ देखें कि हुज़ूर पुर नूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चचा ज़ाद भाई लगते हैं और ये भी एक अजीम रिश्तेदारी है जो मौलाए कायनात को हुज़ूर की ज़ात बाबरकात से ताल्लुक़ हासिल है। तीसरा वस्फ़ जो है कि आप साहबी रसूल भी हैं। देखिए अलक़ाबात की इतनी कसरत हो गई है और शाने आम हमारे स्टेजों पर इश्तिहारों पर हम एक दूसरे के बारे में इतने ऊंचे ऊंचे लक़ब इस्तेमाल करने लग गए हैं कि अब लोगों के ज़हन में ये होता है कि जैसे कोई सहाबी होना कोई मामूली सी बात है। जनाब जी जिन आँखियाँ दिल पर डिठा, हाँ जी, ये तो कमाल है ही है कि जिन आँखों ने दिलबर को देखा है, पर उन चेहरों का कमाल ये है कि उन चेहरों पर हुजूर की अपनी नजरें पड़ी हुई है। ठीक है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूबा लिमन रआनी। ਇਹਦਾ सौखा जिहा तर्जुमा यह है, ਉਹਦੇ वास्ते वड्डी खुशखबरी जिन्हें सानू वेख्या है। और फिर एक हदीस पाक में इरशाद हुआ कि जिसने हमें देखा हालत ईमान में
उस पर जहन्नम की आग हराम है, और जिसने हमारे देखने वाले को देखा फरमाया कि उस पर भी जहन्नम की आग हराम है। तो मेरे भाइयों, सहाबी होना कोई मामूली सा शान रुतबे वाली बात नहीं है। असल में हमारे यहाँ मलंगों की शानें कोई इतनी बढ़ चढ़ के हो गई हैं, उन बंदे लब दिन को सहाबी होना भी कोई मकाम है। इस तो अगे मकाम की है। रिसालत के बाद, रिसालत और नबूवत उसकी तो बात हो ही नहीं रही, वो तो है ही आला मनसब। जिनको हुजूर की सोबत नसीब हो जाए, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बाबा फरीद की सोबत में जो बैठ गए वो बेनज़ीर हो गए। दादा साहब की मजलिस में जो बैठ गए, ये आप जाएं दादा हजूर के कदमों पाकों की तरफ खड़े हो ना, तो दाईं तरफ दो मज़ार हैं, एक शेख हिंदी का, एक शेख लुत्फ़ी का। और ये जो शेख हिंदी हैं ये हिंदू थे, जोगी थे, जादूगर थे, लाहौरियों से जुल्मन दूध वसूल करते थे। और जब हुजूर फैज़ आलम ने, जो मौला अली के बेटे असली हुसैनी सैयद हैं, हमारे सर के ताज हैं हुजूर गंज बख्श फैज़ आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु, तो हुजूर फैज़ आलम वहाँ तशरीफ़ लाए तो एक माई नूं वेख्या कि बेचारी परेशान दो चुकी जाती है। तो उसने फिर अपना फसाना गम सुनाया कि जे इस जोगी नूं दुध ना दईए जी तो फिर साड़ियाँ मझां दे थणों चों खून निकलदा है। तो हुजूर दादा सरकार ने फरमाया पट्ठे भी तुसी पाओ ते देख रेख भी तुसी करो ते दुध जोगी लै जाए, जाओ आराम नाल अपने घरां च इस्तेमाल करो। तो उन्होंने कहा जी कि शामी खून आ सकता है, फमा असी जिम्मेदार हाँ। तो फिर उस जोगी का धंधा चौपट हो गया। और फिर आखिरी होता है जी जिसके पास भी एनर्जी होती है ना, वो फिर आखिरी एनर्जी अपनी इस्तेमाल करता है। तो उसने भी की, और दादा साहब के मुकाबले में आकर उसने करतब दिखाए, हवा में उड़ा। फिर हुजूर फैज़ आलम ने अपनी नलैन को हुक्म दिया तो वलियां दा तरीका जिन्हें 4 वर्के मैं पढ़े ने, जेड़ा सीधे तरीके ना झुक जाए ओनू पूरा ही वेलकम आख दें, तो जे कोई बहुत आकड़ भी जावे तो फिर अपने जोड़ियां तो भी कम ले लेंदे। तो फिर उसके सर पे वो लगी हैं तो वो कदमों में आ गया। दादा साहब ने सर सीने से लगाया, जब नजर लुत्फो करम की शेख हिंदी पर पड़ी, कर दिया कतरे से दरिया आपने या गंज बख्श। तो दादा हजूर ने उस हिंदू जोगी को सीने से लगाया, कलमा पढ़ाया, मुरीद फरमाया, खलीफा बनाया। दादा साहब का पहला खलीफा है लाहौर में, वो दादा साहब के पास उनका मज़ार। मैं अर्ज करना चाहता हूँ जो इन पाक लोगों की सोबत में बैठ जाएं, उनकी ये शानें हैं। तो जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की मजलिस अनवर में बैठे हैं, उनका मकाम क्या होगा? आवाज आ रही है सारे, लेकिन मैंने थोड़ी मुतफिका आवाज कोई नहीं आई। ए बाजी चुप बस। बस तुसी ऐनू हो जाओ, मतलब तुसी देखो अगे ही हर पासे मलंगा नाल वाह है तो तुसी 2 कोल बिठाए ने, भी ना इन्हां नूं साडी सुर ना साडी इन्हां नूं सुर। वो खुदा दा नाम मनो, तुसी किते को चौक चौक च चाह पी आओ हैं। हजूर मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के औसाफ व फ़ज़ाइल में से ये है कि आप सहाबी रसूल हैं, और ये बहुत बड़ा वस्फ है, ये बहुत बड़ी अजमत की बात है। और शान का आलम ये है हज़रात साहबा इकराम अलैहिर्रहमान का, कुल्लौ वअदल्लाहुल हुस्ना। अर्शों के मालिक ने फरमाया कि भावें फतह मक्का तो पहले ना कलमे पढ़ें तो भावें बाद में जन्नत दवा दा सारियां नाल कर ले। हम आले सुन्नत का वतीरा, तरीका, शेवा, हुसन और अलामत यही है कि असी तो मदीने शरीफ दी मिट्टियां भी सांभ के रखते हैं जी, कि जो दुनिया तो टुर जाइए तो मियाँ नवा के तो साढ़े मुँह ते मल दिया जाए कि हजूर दे शहर की मिट्टी मुँह ते पाई हुई है। जिनके कूचे की मट्टी हमारे लिए इतनी फजीलत रखती है, उनके सोहबत याफ्ता पाक ज़ात हमारे नज़दीक कितना मकाम रखते हैं। सरकार हैदर करार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के औसाफ व फ़ज़ाइल में इस फजीलत यह है कि आप खुलाफाए राशिदीन महदीयीन में से हैं, और ये तादाद 5 है। खुलाफाए राशिदीन की तादाद
ये मैं आपको मौला अली का मुख्तसर तारुफ पेश कर रहा हूँ। 5 खुलाफाए राशिदीन हैं, हजूर सदीक पाक, हजूर उमर पाक, हजूर उस्मान पाक, मौला अली पाक और सरकार इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। मौला मुर्तज़ा इनमें से एक हैं। और शान क्या है खुलाफाए राशिदीन मादियीन की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडे ते ज़रूरी है, लाजिम है मेरी सुन्नत ते मेरे खुलाफाए राशिदीन दी सुन्नत। यानी इन पाक लोगों का अमल जो है वो उम्मत के लिए हुज्जत है। इन पाक लोगों का अमल उम्मत के लिए, मसलन हम 20 तरावी पढ़ते हैं, तरावी तो 20 ही हैं, पर इस तरह जो जमात से पढ़ते हैं इसका बाकायदा इंतजाम सरकार उमर पाक ने फरमाया हमारे लिए हुज्जत है। बाज़ जगह कई जगह सवाल हुआ ने कि जी सरकार जमात ना नहीं पढ़ी, असा क्या जनाब तुम हजूर दे मिजाज पाक नूं हदीसां च पढ़ो ना। उम्मुल मोमिनीन महबूबा है, महबूब रब्बुल आलमीन, मखदूमतुल मुस्लिमीन, सूरह नूर जिनकी इज्जत की गवाह है, मखदूमा सैयदतुना सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ अकबर सलामुल्लाहि ताला अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप इरशाद फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना पसंदीदा अमल, नफली अमल इसलिए भी छोड़ देते थे कि मेरे रेगुलर करने की वजह से मेरी उम्मत पे फर्ज ना हो जाए। और इस पर मुहद्दिसीन ने बाकायदा कुतुब लिखी हैं कि हुजूर किसी अमल को तर्क फरमाएं तो उसके पीछे हिकमत होती है, तर्क फरमा देना। अच्छा ये एक अलग गुनमान है, हम बड़ी दूर निकल जाएंगे, इख्तिसार से काम लिया जाए। बादल भी हमें कह रहा है कि छेती छेती तुसी जिक्र पाक मुकाओ, तुहाडा ख्याल करते पैने हो। हाँ मौला अली दा जिक्र इत्थे ठंडे चौंके चला गया है तो कब्र च की होएगा जनाब। तो खुलाफाए राशिदीन मादियीन में से हैं। फिर मौला मुर्तज़ा का अगला वस्फ ये है कि वो दामादे रसूल करीम है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम उकैली ने किताबुद दुआफा में और इब्ने हजर मक्की ने सवाइक के इब्तिदाइया में लिखा है, और भी मुहद्दिसीन इन हदीस को, और मेरा अफज़ल साथ दे रहा है तो अली मुत्तकी हिंदी ने कंजुल उमाल में सादा सा उस हदीस का खुलासा है। अल्लाह के हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे रब ने मेरे वास्ते यही पसंद फरमाया है कि मैं रिश्ता दवां ते जन्नतियां नूं दवां, रिश्ता लवां ते जन्नतियां कोलों लावां। तो लिहाजा ये कितनी हसीन बज़म है। सरकार उमर पाक, सरकार सदीक पाक की बेटियां हजूर के निकाह में, हजूर की 2 शहजादियां ज़ुन्नूरैन के निकाह में, और फिर वो मखदूमा कायनात, वो सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मखदूमा करीमा वलिया नकिया तकिया ज़किया सालिहा तैयबा अतयबा साजिदा राकिआ शाकिरा कामिला हज़रत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा सुभान अल्लाह। फिर वो हुजूर मौला अली के हरम पाक में, तो ये एजाज भी है। अब एक सादा सा जुमला कहने लगा मौला मुर्तज़ा के फजाइल बयान करते हुए, और जन्नत का भी टिकट मेरे पास कोई नहीं, उम्रे का भी नहीं, फीस भी नहीं लाई है सुभान अल्लाह जी को डाले हो तुसी आग सके थे। हजरत मौला मुश्किल कुशा की एक फजीलत यह भी है कि वो इमाम हसन इमाम हुसैन के वालिद करीम है। हजरत अल्लामा मोहम्मद शफीक साहब किबला शफीक उर रहमान साहब किसी दानिश्वर ने कहा था कि फ़ज़ाइल मुर्तज़वियत बयान करने के लिए तो लाखों दफ्तर दरकार हैं, और अगर एक सतर में शान हैदर बयान करना चाहते हो तो फिर एक सतर में इतना काफ़ी है। अली की फजीलत को यही काफ़ी है कि वो हुसैन शहीद करबला के वालिद माजिद हैं। देखो मामूली सी फजीलत। और फिर हुजूर अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन सरकार हैदर करार मौला मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजल करीम, सिर्फ उनका नामे नामी इसमें गिरामी देख लें, ठीक है। अली भी उनका नाम है और आपकी वालिदा मखदूमा ने आपका नाम हैदर रखा। क्या नाम रखा? सारों को लेना चाहिए नाम, ये बड़ी पावर है इस नाम में, हैदर। मरहब मौला मुश्किल कुशा के मुकाबले में आया और उसने अपने रिजजिया फखरिया अशआर पढ़े
कि मेरी तलवार की काट, नेज़े की अनी और मेरे तीर का निशाना और दुश्मन से मेरा मुकाबला ये मशहूर है। दिलावर दिल छोड़ जाते हैं, बहादुरों के पित्ते पानी हो जाते हैं। मां ने जम्मिया ही नहीं जड़ा अर्श थले मेरे ना लड़े। तो मौला अली ने सुनकर एक ही जुमला कहा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। हजरत किबला पीर सैयद जलालुद्दीन रूमी शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हमारे सरों का ताज, हमारे इस खित्ते के अमीर व सरबरा, आप तशरीफ लाए। माशाल्लाह, यानी जिस पाक ज़ात का जिक्र हो रहा है, उनके घराने के शहजादे भी रौनक अफरोज हो गए माशाल्लाह। हजूर मौला मुश्किल कुशा ने मरहब को इतना ही फरमाया कि मेरी माँ ने मेरा नाम, ज़रा कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने अल्लामा मुबश्शिर सिद्दीक साहब से ये गुजारिश की थी, वैसे कोई बीमारियों के अफसाने सुनाने का हमारा मामूल नहीं है। मैंने आज वो हमारे बरखुरदार भी हैं जामिया के, उनका निकाह पढ़ाने भी आना था, तो बहरहाल मौसम के तगय्युर से एक एलर्जी हो जाती है, तो इस सबब से अब मैंने जिक्र शुरू किया तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तानू केस दसिया भी जे ना है उची लिया तो 11-22 वाले सदने पै जाने। क्यों जी? मौला अली ने क्या फरमा, मेरी माँ ने मेरा नाम नहीं। अभी भी ये कोई लुत्फ वाली बात नहीं है। बादल कड़क रहे हैं, दीवाने भी कड़कने चाहिए। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, ये शान व अज़मत है। अच्छा, फिर मौला मुर्तज़ा की पावर, शुजाअत और क़ुव्वत। अमर इब्न बुद जो है, कहते हैं कि वो अकेला ही, बाज तो उसको कहते थे कि 1000 बंदियां जिन्ना एक के, ठीक है। और अमर इब्न बुद कहता था कि मेरे ना लड़न वाला जड़ा है ना, वो मेरे कोलों लड़न तो पहले 2 गल्लां मंगे ना, कोई सवाल करे तो मैं पूरियां करांगा। मौला मुर्तज़ा उसके मुकाबले में आए। शान क्या है? शेर खुदा पैदल है, अमर इब्न बुद जो है वो सवार है। मौला मुर्तज़ा फरमाया, तेरा कौल है कि जड़ा पहले मैनू कोई गल आखे तो मैं ओदी मनांगा। उन्हें कहा बिल्कुल। आपने फरमाया फिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। उन्हें कहा ये गल छड़ दे। तो आपने फरमाया फिर इदा करके तू सरेंडर कर, तो इस्लामी झंडे थले वस, दुश्मनी ना कर। उन्हें कहा यह भी नहीं होनी। तो मौला अली ने फरमाया फिर कट तलवार। आप को मैं ये अगले लफ्जों में अर्ज करने की कोशिश करता हूं। मौला मुर्तज़ा ने जब ये बात फरमाई तो वो इब्ने बुद हंसा और उसने पता क्या जुमले कहे? उसने कहा, अर्श के नीचे, इस नीले आसमान के नीचे, जमीन पर तू पहला बंदा है जिसने मुझे कहा है कि मेरे साथ लड़। वगरना उसने कहा आज तक किसी ने मेरे मुकाबले में जाकर नहीं कहा। और ऊपर से उसने ये भी कहा कि वो तो नौजवान कह रहा था ना, जैसे जवानों को बच्चा समझते हैं कि थोड़े वड्या नाल साडे ताल्लुक चंगे सन तो तू मेरे मुकाबले च ना। तो आपने फरमा साडे जिन्हां नाल ताल्लुक ने ना वो इको गल सिखांदे ने। अमर इब्ने बुद ने लड़ने के भी उसूल होते थे, दुश्मनी के भी ज़ाब्ते होते थे। वो फिर कहने लगा ये मेरे शान शान नहीं है कि आप पैदल हो मैं सवारी पर हूं। वो नीचे उतरा, नीचे उतर कर उसने अपनी तलवार का वार जो था वो मौला मुर्तज़ा के वजूद अनवर पे किया। सरकार हैदर करीम ने एक जस्त लगाकर अपनी ढाल पर उसकी तलवार के वार को रोका, जिससे ढाल शिकस्ता हो गई। और अब जोरे बाजुए हैदर के ज़ुहूर का वक़्त था कि हुजूर मौलल मुस्लिमीन ने एक जस्त लगाकर, अच्छा कमाल की बात देखें कि वो इब्ने बुद था, उसने जो लोहे की टोपी पहनी होती थी खुद जिसको कहते हैं, उसके ऊपर उसने एक पत्थर सजाया होता था जिसका कमो बेश वजन 40 किलो था। इतना वजन, ये उसका डेकोरेशन पीस था। आप उसके वजूद की कुव्वत का अंदाजा खुद कर लीजिए। मौला मुर्तज़ा ने ज़र्ब हैदरी से जो निशाना ताका वो उसकी खुद पर मौजूद पत्थर था, वहां से तलवार मारी, पत्थर कटा, खुर्द कटी, भेजा कटा, ठोड़ी तक आया, गला कटा, सीना कटा,
2 टुकड़े करके रख दिए। मौला अली की ये कुव्वत है, ये कुव्वत है। एक चीज हो गई। अब आपको मैं बताता हूं, ये है जब दुश्मन का मुकाबला हो तो बंदा शुजाअत का इजहार करे। मौला अली सरकार हमारी एक और जगह तरबियत फरमाते हैं कि इससे भी तगड़ी शुजाअत है, इससे भी तगड़ी बहादुरी है। और वो कौन सी है? मौलाना रूम ने मसनवी में लिखा कि हुजूर मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मुकाबले में दुश्मन आया, आपने उसको ज़मीन पर बिछाड़ा, सीने पे सवार हुए, करीब था कि वार करते और उसको वासले जहन्नम फरमा देते। उस लेटे लेटे काफिर ने मौला मुर्तज़ा के मुक़द्दस आली मर्तबत चमकते रुखे ज़ैबा पे थूका। सरकार हैदर करीम उसके सीने से उठ के चल दिए। वो शकिस्त खुर्दा लेटा लेटा मौला मुर्तज़ा से कहने लगा कि सेट भी ले आए तो मारन भी लगा है, तो मैं थुकिया है तो और बेदर्दी नाल मारना चाहिए सी। ये क्या माजरा है कि मुझे छोड़ के चल दिए। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया, मैं घर से खुदा के लिए निकला था, तेरे मुकाबले में खुदा के लिए आया था, तुझे लिटाया मारा पिछाड़ा खुदा के लिए था। जब तूने थूका तो मेरे अंदर मेरा गुस्सा उभरा। अब अगर मैं तुझे मारता तो आधा खुदा के लिए होता, आधा नफ्स की तस्कीन के लिए होता। अली खुदा का बंदा है, अली नफ्स का बंदा नहीं है। आप गौर फरमा रहे, ये शुजाअत है कि मौला अली सरकार ने हमें यह सबक दिया, हर नेक को जायज काम जो है वो लिल्लाहियत के जज्बे से हो। किसके लिए हो? और ये वस्फ तो अल्लाह करीम ने इनका कुरान में बयान फरमाया है। कुरान पाक में जब 3 रोजों की मन्नत मांगी हुजूर मखदूमा कायनात ने, और तीनों दिन यतीमों मिस्कीनों असीर आजमाइश के लिए फरिश्ता आता रहा, तो वो उनको खाना देते रहे और ख़ुद पानी पर इक्तफा रहा। 3 दिन के रोज़े यूं गुजरे तो अर्शों के मालिक ने फिर कुरान पाक में फरमाया कि एक करदे का दे वास्ते ने अला हुब्बी, ए यतीम नू ते कैदी नू ते मुसाफिर नू रोटी खवांदे ने, पर इस वास्ते नहीं कि अग्यों आखे कि भला होवे, इस वास्ते नहीं कि वो दरवाजे पे खड़ा हो के सखावत के शोहरे और डंके बजाए। मालिक खुद फरमाता है, ए साडी मोहब्बत विच खलांदे ने। अमल खालिस होना चाहिए। अमल सूफिया बड़ी एक प्यारी मिसाल देते हैं, और वो ये है कि भैंस हो या गाय हो या बकरी हो या ऊँटनी हो, इसको चारा पट्ठे खिलाए जाते हैं। तो कुरान पाक में भी इसको मालिक ने बयान फरमाया कि जो दूध चोंदे हो विच किते पट्ठे आंदे ने, वो गोबर को मैंगनी कभी पलट के इधर आई है, तो फरमाया असी वेख लो इधरों दी तुहानू साफ सुथरा दूध दिने आ। सूफिया फरमाते हैं इस गल तो ये पता लगा कि मालिक सानू ये समझा रहा है कि जो मैं तुहानू खालिस खुराक दिना है तो तुसी भी मेरी इबादत मुखलस होके ही करया करो। हाँ, कोई रियाकारी या दिखलावा या वाह या तहसीन बटोरना या अपने लिए कोई नाम और नमूद की ख्वाहिश रखना, उन्होंने कहा ये नहीं है। खालिस दिंदा है तो ओदी खालिस होके इबादत की जाए। तो ये मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजल करीम की कि आस्ताना पाक का एक लंगर है कि अल्लाह की इबादत और नेक हर नेक जायज़ काम महज अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा के लिए किया जाए। देखिए एक बुजुर्ग अपने मुरीद के यहाँ गए तो वहाँ रोशनदान देखा, फरमा पुत्र एक कादे वास्ते बनाया जे। उन्हें आख्या जी हवा आवे जावे रोशनी आवे, तो फरमा जे तू इस नीयत ना बना लेंदा कि इथों बांग दी आवाज़ सुना करांगे ते हवा भी लभ जानी सी ते रोशनी भी लभ जानी सी, पर अजान की नीयत कर लेने से सवाब भी साथ मिल जाना था। समझ रहे आप बात को? तो ये मौला मुर्तज़ा की चौखट का सबक भी है और दर्स भी है। गिरामी कदर हज़रात, एक और बात, इसको अल्लामा सफूरी ने लिखा है नुज़हतुल मजालिस में, और ये भी एक सबक आमोज चीज़ है हम मुहिब्बान मुर्तज़ा के लिए। हज़रत मखदूमा करीमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लमा, आप की ज़ाते पाक जो है इनकी खिदमत में मर्ज़ हाजिर था। तो हज़रत मौला मुश्किल कुशा ने
सरकार मखदूमा पाक से इस्तिफसार फरमाया कि कुछ खाने को आपका दिल चाहता है, तो हुजूर मखदूमा पाक ने फरमाया कि अनार खाने को दिल चाहता है। तो सरकार हैदर करार ने घर की चीज़ फरोख्त करके अनार ख़रीदा और ख़रीद कर आ रहे थे, रस्ते च बंदा लग गया, अगे मैनू अज दूजे दिन का फाका है तो अल्लाह के नाम से मैंने दे 2 दर्जन केले तो 5 किलो सेब तो 5 किलो माल्टे, हाँ जी, तो 2 किलो अनार कंधारी, ये छापर भर के आंदे होइए तो किसी को केला भी चुकड़ के दे दिए तो वड्डी गल नहीं। घर विच मरीज होवे तो शह वेच के अनार खरीदिया होवे ते राह विच मंगण वाला मांग ले ते आखे अल्लाह दे नाम ते दे दो तो मौला अली चुक के उन्होंने दे देन। ये है सखावत मौला मुर्तज़ा। गिरामी कर हज़रात, फिर आप इस पे गौर करें, आगे भी देखें हाल क्या है, आगे की कैफियत क्या। घर आए और हुजूर मखदूमा बाग से फरमाया कि एन जो है, तो सैयदा करीमा ने आगे से क्या फरमाया, कहा माल का तेरा लाख लाख शुक्री कि जेड़ा अनार मेरे वास्ते आ रहा सी तेरे किसी भुखे बंदे दे काम आ गया। समझ रहे आप, ये वो नफूस कुदसिया हैं, ये चीजें हमारे सीखने के लिए हैं। ये चीजें हमारे 2 जुमे गुजर गए, हम मौला कायनात के अकवाल सुना रहे हैं, 2 जुमे गुजर चुके हैं। हमें उनके हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारा दिल उनकी मोहब्बत से रोशन है। जरूरत इस बात की है कि जो मालिक फरमांदे ने आप उंज जिंदगी नूं ढाल लईए ते उंज करन लग पईए ताकि आप असी भी उन्होंने पसंद आ जाइए। क्यों जी, गलती समझ आइए, हम उनको पसंद आ जाएं ते जे यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू ते सुल्तान भी तू। जरूरत यह है कि आपा मालका नूं पसंद आ जाए और इसके लिए हर कोशिश जो है वो हमें इख्तियार करनी चाहिए। हजूर मौला कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के पसंदीदा चीज़ें क्या हैं, आपकी ज़ात अक़दस की तरफ यह कौल मंसूब है कि हजूर मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं, जिदों मेरा दिल करदा है ना मैं अपने रब नाल गल्लां करा ते मैं नमाज नहीं ते लेना। क्यों जी, जब मेरा मन चाहे कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं क्या करता हूं, नमाज। तो फरमांदे ने जो फिर ये दिल करे ना कि हुण वो भी मेरे नाल गल्लां करे। सुभान, ए देखो ना सारे तुहानू आंदे ने सुभान अल्लाह आखो, इस करके ही आंदे ने तुसीं भी साडे नाल गल्लां करो। ठीक है, जो ये करे ना कि वो भी साडे नाल गल्लां करे तो मौला अली फरमाते फिर मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। पूरे इस खान वादा है मुर्तजा की हिस्ट्रियां पढ़ लीजिए, ये तानू मुसल्ले ते ही लबने। सरकार सहीना इमाम मालिक इमाम दारुल हिजरा रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं कि मैं जब भी हुजूर पुर नूर सैयदुल सादात इमाम जाफर अस्सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदाहू की खिदमत में हाजिर हुआ हूं ते या मैं उन्होंने नमाज पढ़दे वेख्या है ते या मैं उन्होंने कुरान पढ़दे वेख्या है। समझा की बात की। अच्छा, हुजूर मौला मुर्तजा के शहजादों को देखें, 9वीं मुहर्रम को पूरी यजीदी फोर्स खैमा अहले बैत की तरफ पेशकदमी कर चुकी थी और हजरत इमाम अर्श मकाम ने, बाजों में है कि हुजूर पुर नूर सरकार इमाम अली अकबर से और बाजों में है कि सरकार गाजी अब्बास पाक से फरमाया पूछो किधर आए। उन्होंने आख्या जी कि सानू आर्डर बड़े सख्त ने तो या बैत करो यजीद दी तो या फिर लड़ाई ली तैयार हो जाओ। इमाम करीम ने जो जवाब दिया था ना, ये दिल की तख्ती पे लिखने वाला है। आपने फरमाया कि बैत हमने उसकी न करना थी न करेंगे, रह गई बात लड़ने की तो हम लड़ने को तैयार हैं, पर एडी केड़ी काली है, बस आज दी रात दे दो। अब अगले जुमले शाह साहब की नजर है, हजूर इमाम अर्श मकाम ने फरमाया और मेरा हाफजा साथ दे रहा है तो इसे इब्ने कसीर ने अलबदाया में लिखा है, आपने फरमाया आज दी रात सानू दे दो, खुदा की कसम मुझे रात की इबादत से बड़ी मोहब्बत है। इमाम बाग फरमाते खुदा की कसम मुझे रात की इबादत से बड़ी मोहब्बत है तो मैं चाहना है भी ये जड़ी रात है ना रीज नाल सजदे करिए। ये मौला अली के बेटे हैं रीज नाल। और फिर देखिए करबला की जमीन आज भी गवाह है कि आशूरा की शब
आले अतहार के मुकद्दस खैमों से सारी रात अल्लाह के जिक्र और तिलावत कुरान की आवाज़ें आती रही है। हम मुहिब्बों को चाहिए कि मालकां वाले रस्ते ते टुर पे, क्यों जनाब, कोई गलती समझ आई है? हाँ, आपको पता है कि हुजूर मौला मुश्किल कुशा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम, अब मैं रुक गया हूँ तो फिर आना कि ना उमरे दा टिकट है ना जन्नत दा, जे फीस बिल्ला सुभान अल्लाह आखना होवे ना ते तुहानू गल आखण लगा, पहले सुन लो। हुजूर मौला मुश्किल कुशा रोजाना 2 कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे, ये शान है। और फिर आपका इम्तियाज, आपका वस्फ और आपकी खुसूसियत ये है कि कभी ऐसा भी होता कि सवारी पर रौनक अफरोज होना है तो शेर खुदा मुश्किल कुशा कदम मुबारक सवारी की एक रकाब में रखते और दूसरा कदम मुबारक दूसरी रकाब में रखने से पहले ओथे शुरू फरमाते सन अलिफ लाम मीम, ते दूजा कदम पाक रखन तक मौला अली पूरा कुरान पढ़ लेते। देखो ना, मैं दोनों अगे आख्या ना जन्नत वाली गल ते उमरे वाली गल ते बाकी फिर वो है कि वो साडे हुण स्टेजां उत्ते आंदे अली वाला बोले, ये हुण मैं अली वाला दसदा पिया नमाज़ां वाला ते तुसीं भी ठंडे हो गए। सानू सानू नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। देखो मेरे भाई, सानू ना उन्होंने एवं रौले वाले पासे पा दिता है कि सानू यही आखना भी तुसी बस आप माड़े जे हथ तां ठां कर ले, समझ आ गई है। बहुता दिल कीता ना कलंदरां वाली तमाल पा लो, यानी असी कोशिश की है माजत नाल कि अपने चस्कियां नू पाकां नाल जोड़ दईए, ते जे पाकां दी जिंदगी पढ़ी होती उत्थे चस्का है ही कोई नहीं, उत्थे याद इलाही है। यही ज़ौक़ है, यही शौक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे आप मेरी बात को? हुण वुजू करना, चलो ठंड लंघ गई, वुजू करना है बड़ा औखा, समझ आइए। फिर इशा वालियां 10 दिन 17 रकातां ने, की ख्याल है? ते ये हुण बाहर ढोल वाला खिलार लईए ते नाल फिर अली मौला ते हत्थां चक्के होण ते पैर ही मारने ना दो, तो ना कहा असी बड़ी इबादत कर आए हैं। मियाँ इबादत त्यो करिए जिहड़ी उन्हां कीती है, क्या समझे आप? इबादत वो करें जो उन्होंने की है। 2 कुरान रोज तिलावत फरमाते हैं हुजूर मौला मुश्किल कुशा। और अगली बात इससे भी कमाल है कि हुजूर मौला मुश्किल कुशा रोजाना 500 रकअतें अदा फरमाते थे, 500 अदा फरमाते थे, 500 रकअतें। और हम हैं 5 तन पाक के मानने वाले। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ते फिर घट्टो घट 5 नमाज़ां वाले पासे ते आइए ना, इंशाअल्लाह। की ख्याल है जी? थोड़ा जिहा औखा काम है पर जिगरा कर लेना चाहिए। अच्छा, अब ये हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस पूरी पाक लड़ी को, इस पूरे शजरा तैयबा को, एक एक शहजादे को, आल पाक के एक एक फर्द को, नस्ल मौला मुर्तजा को देखें, ए तानू मुसल्लियां दे लबन के। इमाम मजलूम की बात अर्ज कर दी, आगे आप देखें सरकारे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनका नाम नामी इसमें गिरामी भी अली है। सैयद सज्जाद जो हैं, हमारे शजरा आलिया कादरिया रज़विया का ये शेर है, सैयद सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकरे इल्म हुदा के वास्ते। ये आलम हुदा भी है और इल्म हुदा भी है। अर्ज़ ये करना चाहता हूं कि सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक रोजाना मौला अली सरकार के पोते हैं, रोजाना 1000 रकअतें अदा फरमाते थे। सारे की आवाज अलमी कोई नहीं। कितनी रकअतें? 1000। और इब्ने कसीर व इब्ने आसाकिर जैसों ने लिखा है कि एक मरतबा आप नमाज पढ़ रहे थे तो शैतान जो है वो सांप की सूरत में आया और आपके सामने फिरने लग गया, इसलिए कि तवज्जो हटा दी है।
जबकि अगर मेरा हाफिज़ साहब दे रहे, इसको इब्ने कसीर ने तो लिखा है, शायद इमाम अबू नैम ने भी इसको हिलिया में लिखा है कि एक मरतबा सैयद सज्जाद घर में यही नफल पढ़ रहे थे तो आग लग गई, तो सारे घर च भाजड़ पै गई, पानी लियाओ, अग बुझाओ, अग बुझ भी गई तो आप सुकून नाल सलाम फेरिया। तो बाद में किसी ने पूछा हजूर तुहानू पता नहीं लगा अग लग गई? फरमाया मैंने तो नहीं, मैं तो फरमाया तुसी बुझाते उन्होंने कहा तुसा ये बुझाई है तो असी कोई होर बुझाने वाले पासे से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने तो ये अब आप देखें कि हुजूर सरकार सैयद सज्जाद की ज़ात आली जनाब जो है वो सामने इबलीस जो है वो सांप की सूरत में फिरने लग गया। अच्छा वो उन्होंने देखा भी जनाब है अजे भी कोई नहीं, वो गल इंज दी बनी, वो आपके मुबारक कदम के करीब आ गया, फिर उसने आपके कदम पाक का अंगूठा मुंह में ले लिया, फिर उन्होंने दंदा नाल उसको भींच डाला। जो आपने सलाम फेरा चुक के मारिया परा ते फरमाया ओ खबीसा रोज शक्लां वटा के ते नवी नवी खेड बनाना है कि सानू रब वालों तू तवज्जो हटा सके, तेरे दादू साडे ते नहीं चलने, जा दफा हो किसी होर ते टाइम ला, साडे ते तेरा टाइम लाया कदी भी पूरा नहीं होने लगा। अगली 2 रकातों की नीयत बांध ली, जब बांधी तो गैब से आवाज आई, हुण भी तुझे फीस भी सुभान अल्लाह आखना जे समझ आई ते गैब से आवाज आई आप ज़ैनुल आबिदीन हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं, ज़ैनुल आबिदीन। तो ज़ैनुल आबिदीन का मतलब है इबादत करने वालों की जीनतो हुस्न, ये ज़ैनुल आबिदीन का मतलब। समझ गया आप बात को? तो लिहाजा मौला मुश्किल कुशा की ये इबादत की कैफियत है। इमाम अबू नैम ने हिलिया में लिखा है, रावी बयान करते हैं कि सरकार हैदर करार सारी रात मुसल्ला पे रहते और गिरिया और आहो फुगां की आवाजें हम दूर से सुनते थे, अश्क बहते थे। और वो बयान करते हैं कि एक दिन मैंने देखा कि हुजूर मौला मुश्किल कुशा की चश्माने करम से अश्क जारी हैं और सरकार हैदर करार ने रीश मुबारक मुट्ठी में ली हुई है और आप फरमाने लगे ओ दुनिया तू फिर आ गई है, ए दुनिया तू फिर आ गई है, तू रोज बनाओ संघार करके जीनत इख्तियार करके नित नई सूरत इख्तियार करके अली के पास आती है कि अली तुझे कबूल कर ले, तो मैं तेन कितनी दफा आख्या है कि असी तेन 3 तलाकां दे दित्तियां ने, हुण तू साडे नेड़े ना। गिरामी कदरात ये हैं सरकार मौला मुर्तज़ा। और यहाँ से याद आया कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हमारे आक़ाए नेमत हुज़ूर सैयदी अशा इमाम अहमद रज़ा क़ादरी मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाह मरक़दहू, आपके पास एक सैयद साहब तशरीफ़ लाते थे तो कभी कभी वो बेरोज़गारी और गुर्बत और फ़ख्र की बातें करते, शिकायत करते। तो एक दिन सैयदी आला हज़रत फरमान लगे शाह जी एक मसला दसो। उन्होंने कहा जी फरमाओ। उन्हें कहा प्यो जिस औरत नूं तलाक दे दे वो मुंडे दे निकाह च आ सकती है? उन्हें कहा जी नहीं। तो उन्हें कहा भी तुहाडे वालिद पाक अली पाक ने दुनिया नूं 3 तलाकां दित्तियां होईयां ने, इस करके ये शिकवे ना करे। उन्हें कहा जी लो सानू गल समझ आ गई है, हुण जो हुंदा है हो ही जाए। तो मौला कायनात ने जो आपका ये इरशाद है कि दुनिया तो फिर आ गई है, जा तुझे 3 तलाकें दे दी हैं, तो ये इसमें हमारे लिए हम मुहिब्बान अली के लिए इसमें सबको दर्ज किया है। दुनिया में हम रहते हैं, दुनिया से वाबस्ता हैं, हम दुनिया से अलग नहीं हो सकते। खुसूसन वो जो माँ बाप की नेमत रखते हैं, औलाद की नेमत रखते हैं, काम काज करते हैं, उनको हमारा दीन नहीं कहता कि तुम सब कुछ छोड़ के कब्रिस्तानों में डेरे लगा लो। सिर्फ ये है कि रिज्क कमाया जाए तो हलाल, और दुनिया कमाते वक्त में जो अल्लाह करीम ने हम पे फराइज आयद किए हैं उन फर्जों में कोताही न की जाए। मौला कायनात एक मरतबा कूफा के बाजार में तशरीफ ले गए। फिर देखियो जी कि असल में मेरे ज़ौक़ में सुभान अल्लाह कहने की बातें और होती हैं।
ठीक है ना। साढ़े आठ बाज मतलब के ये तो हमारे बड़े प्यारे हैं नकीब, अल्लाह इनको खुश रखे। मैं जल्दी बात कर रहा हूँ आपकी नहीं। अमूमन नकीब जो है ना वो भावें शहीद हो जाए उन पहले तैयार कर दें वो, मतलब हूँ तो मैं भी सुनता है कि वहाँ दिन जेड़ा जिन्हें हूँ सुभान अल्लाह ना आखा उन्हें सारी जिंदगी नहीं आखना। अच्छा वो डरते ही अगे तुम सुभान अल्लाह आख देंगे हो, खबर है इस तो बाद की हो जाना है, समझाइए। तो इदा दी गल्लां जो मैं बसां दा सफर करता सी तो उदों छावां छुवां बेचण वालियां तो सुनी दियां होंदियां सन माजरत दे नाल। मैं तो अपना तजर्बा तुहानूं दसदा पिया ते मैं हुण ये गल करन लगा ते मैं उतों हुण खतीब भी गले पैंदे नूं आंदे मैं गल वो दसनी जिहड़ी किसी मौलवी नहीं पढ़ी। ਇਹਦਾ मतलब है भी किते लिखी होए तो किसी ने पढ़ी होए ना जनाब। घट्टो घट ते 500 किताब का नुस्खा तो छपदा ही है ना, किसी ने पढ़ी होएगी, कम किसी कड़मे तो पढ़ी होनी है ना। तो अर्ज आपकी खिदमत में ये करना चाहता हूँ कि वो हमारे यहाँ माहौल बनाया जाता है तो आप भी वो राजी हो जाने भी हम डरदे ही, या फिर किसी का साह टुटे तो तां डरदे हैं तुसीं सुभान अल्लाह आखदे हो भी शुक्र है वापस आ गया है। लेकिन मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये सुभान अल्लाह कहने के मौके कौन से, बड़ी बारीक बीनी से गौर कीजिएगा। आप अमीरुल मोमिनीन है, कूफा दारुल हुकूमत है और आप कूफा के बाजार में तशरीफ ले गए। लेना क्या था? एक कमीज। जब दुकान पर गए ना तो दुकानदार ने आपको पहचान लिया कि अमीरुल मोमिनीन आए, फरमाया तो कोनो शाय ही नहीं लेनी। देखा ना मैं तो अगे क्या सी, दो दुकान वाले छोड़े मौला अली पाक ने क्योंकि उन्होंने पहचान लिया। अब उनकी नजर में ही कि ये हमारे हाकिम हैं, अमीर हैं, तो आप ये चाहते थे कि इस ओहदे की वजह से किसी के कारोबार में कोई प्रॉब्लम न खड़ी हो। बहुत ज्यादा आपको बोलने की जरूरत थी। बहरहाल एक दुकान पर गए तो मालिक नहीं था, गुलाम बैठा हुआ था। आप फरमा मेरे को ना 3 दिरहम ने तो मैंने 3 दिरहम वाली कमीज चाहिए। बल्कि इसको इब्ने कसीर ने जी लिखा है अलबदाया में कि एक दुकान से आप तशरीफ लगे ना तो उधर सौदा नहीं बने, वो पैसे बहुत मांगता सी। फरमा मेरे को 3 रुपये ने। इस्लामी स्टेट का सरबराह है, तो फिर ये भी नहीं दुकान वाले आख्या कि तू मैंने जानता नहीं, जेड़े जानते सन उन्होंने को तो गए ही ना। तो जिन्हें आख्या कि इन्ने का दफा मेरे को तो इन्ने ने मैं नहीं ले सकता, तो वो गुलाम बैठा था दुकान पर, तो फरमा 3 रुपये वाली दियो। तो उसने जनाब फिर अपनी थोड़ी जी दुकानदार वाली की कि उन्हें वो ना 2 रुपये वाली कमीज मौला वाली में 3 च दे दी। अब इस्लामी स्टेट का सरबराह दारुल हुकूमत के बाजार में मौजूद है और फरमाते हैं कि मेरे को 3 दिरहम ही ने और 3 रुपए का कमीज पहनकर देखा तो आस्तीन ने लंबी थी, तो फरमाया भी कट दो। उत्थे ही खिलार को कटा लिया। वो 3 दिरहम का कमीज पहनकर मौला अली फरमा रहे थे कि ये भी लिबास फाखरा है। हमारे अदर शाह साहब भी जो वो शाह साहब तो फिर आलिम मुफाजिल हैं, ये फाखरा का मतलब पता क्या है? ये भी टौर वाला लिबास है। 3 रुपयों की कमीज तो मौला अली फरमाते हैं ये भी लिबास फाखरा है। लेकर चले गए। वो जो दुकान का मालिक था ना जी, उसको पता चल गया कि अमीरुल मोमिनीन खुद आए थे, तो इन्हें 2 रुपये वाली कमीज 3 च दी है। तो वो सरकार हैदर करीम की चौखट पे हाजिर हुआ तो नाल माफिया ही मंगी जाए, मैंने माफ कर दे। फरमाया की अर्ज की हुजूर ये कमीज 2 रुपये की थी, उसने आपको 3 की दी है, तो मैं रुपया वापस करना है। आपने फरमाया ये रुपया तो मैं वापस नहीं ले सकता। उसने कहा जी वो क्यों? आपने फरमाया मैं 3 में खरीदने पे राजी था, वो 3 में बेचने पे राजी था, तो जो साडा सौदा एग्रीमेंट हो गया है हुण ओहदे च तब्दीली नहीं हो सकती। और अब जरा एक और हुस्न देखिए, मौला कायनात की सीरत का एक और हसीन बाब देखिए। वो ये है कि सख्त सर्दी 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गौसे कौनैन मुगीसे दारैन फर्दुल अफराद गौसुल अगवास कुतुबुल अक्ताब सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी बगदादी पीर माँ दस्तगीर माँ रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहू के मज़ार गौर बार पे उर्स शरीफ बड़ी 11वीं शीफ पे हाजिरी हुई, तो फिर पोते दे सदके दादे दे बुए ते भी मौला कायनात की
चौखट पे भी। तो वहाँ हमने थोड़ा सर्द मौसम, साहब तो माशाल्लाह फिर कई बार वहाँ रौनक अफरोज हुए। तो सर्दी बहुत होती है, बाज़ इलाकों में तो शदीद सर्दी होती है। इराक बहुत वसी मुल्क है। अब कूफा और सर्द मौसम, तो मौला अली ने एक खेस लिया हुआ है। लेकिन मैंने आपसे पहले गुजारिश की ना कि मैं ये सोच रखता हूँ कि जो बातें वाकई पिक करने की हैं और समझने की हैं, हमें वो समझनी चाहिए। और मुद्दतों से हमारा मिशन यही है, इसलिए मैं आपसे यहाँ वही गुफ्तगू कर रहा हूँ कि ये इस्लामी स्टेट का सरबराह है। इतनी बात ज़हन में रखें। ऊपर खेस लिया हुआ, तो खेस भी टांकियां आड़ा। तो एक बंदे ने कहा अमीरुल मोमिनीन को अपनी जात पे भी रहम कर लिया करो। बैतुल माल भरया पे है, बड़े बड़े कमला, बड़े बड़े जुबिया दिनाते। आपने फरमाओ अली दा जाती ते नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम वहां से अपना तसर्रुफ करें और क़यामत के दिन लोगों के हाथ और हमारा गिरबां हो। बिजकोट के सरकार के दीवानों, अगली जो सतर है लोहे दिल पे नक्श करने की है। आपने अपने उस टांकियां वाले खेस वाल इशारा करके फरमाया, ए भी जड़ा खेस है मैं कूफियों नहीं लिया, जो मैं मदीनियों आया सी ना ते नाल लैके आया सी। ये भी मदीना पाक से हमारे साथ आया था। एक दफा फिर इस तनाजुर में सोचिए, इस्लामी स्टेट का सरबराह है, क्या हजूर ने हीरे पैदा कर दिए। कैसरो किसरा पे झंडा है, खत लिखे तो दरिया नील रुके, जर्ब मारे तो जमीन का जलजला ठहर जाए। मेरी मुराद मुरादे रसूल करीम हजरत उमर बिन खत्ताब है रदी अल्लाह ताला। और बीमार हो जाएं और हज़रात साहबा पाक में से चंद हज़रात कहें हुजूर किसी हकीम नु बुखा लो, तो आपने फरमा दिखाया है और उसने मुझे शहद का मशवरा दिया है, पर मेरे को पैसे नहीं है कि मैं शहद खरीद सका। सिद्दीक उमर उस्मान हैदर तुम्हें सदके जा, मेरे सोने आका दा हर यार बड़ा सोना। क्या निगाहे नबूवत ने इनके दिल मुसफ़ा और मुज़क्का किए। सुपर पावर ताकतों पे झंडे ले रहे हैं। तो फरमाने मेरे को शायद जो के पैसे नहीं है। तो बाद हज़रात ने कहा जी कि मैं आप बैतुल माल वाले कमरे च वेख्या शायद दा कुप्पा भरया पे। तो फरमाओ कल्ले उमर दा ते नहीं। अच्छा कूफे में मौला अली क्या कह रहे हैं, वो मेरा ते नहीं। ये मदीने में कह रहे हैं वो कल्ले उमर दा ते नहीं। तो वो आगे से कहते हैं कि हम अपना जो हक है वो आपके सुपुर्द करते हैं। फिर हजरत उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बतौर दवा अपने हिस्से का शहद जो है वो बैतुल माल से लिया। कैसे अजीम लोग हैं। फिर हजरत सरकार सैयदना अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर अतीक अतहर को देखे रदी अल्लाह ताला। विसाल का दिन है और घर वालों को फरमाते हैं क्या पूरे रंग दी ऊँटनी ते आ मोटा कंबल ते आ लकड़ी दा प्याला, ए मैनू बैतुल माल चो मिलिया है ते ए मेरी विरासत च नहीं जा सकता। ये निगाह नबूवत है। थोड़े नारे दे जवाब तो मैनू ख्याल आया कि टाइम बहुत हो गया। बाबा देर हो गई मुझे लगता तकरीर करते हैं। कितनी देर हो गई नहीं तो स्टेज वाले तो मेरे ना मजबूरन भी सुभान अल्लाह आखना है। इन्हों के हालात जड़े ने हुण कोई होए हुए ने। मैं तो वैसे 9:45 आ गया तो खुसूसी खिताब का भी बड़ा मसला होता है। ये खुसूसी तौर पे आराम करवा के नहीं होना चाहिए। क्या क्या है? अच्छा आप मैं इख्तिताम की तरफ कदम बढ़ाने लगा हूं तो सदीक पाक क्या फरमाते हैं कि ए कंबल ते ऊँटनी ते प्याला ये बैतुल माल का है, ये मेरी विरासत में नहीं जा सकता, ये आने वाले खलीफा को दे दो। वो सरकार उमर पाक की खिदमत में 3 चीजें गई ना तो हज़रत उमर पाक रो पड़े और रो कर कहा। हज़रत शाह साहब क़िबला क्या हसीन जुमले थे। हज़रत उमर पाक समझ गए कि कल्ला सामान नहीं नाल सबक भी आया। रो कर सरकार उमर पाक ने कहा अमीरुल मोमिनीन तुसी बाद आने वाले नू बड़ी औखियाई विच पा देता है। और सिर्फ एक और हीरे की बात इसी तनाजुर में जो मौला अली कूफे में फरमाते हैं चादर में अपने नाल मदीनियों लेके आया सी, इथों नवी नहीं बनाई। हजरत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम और जलील साहबी
कि जिनको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान हमारे अहले बैत में से है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके मज़ार पे भी हाजिर हुए मदाइन शरीफ में, और उनके साथ सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान वो सहाबी हैं जो हुज़ूर के राज़ों के मारम हैं। हज़रत सलमान फारसी को गवर्नर बनाया गया, कहाँ का? मदाइन सूबे का। तो जिस दिन ये मदाइन आए ना तो गधे पर बैठे हुए थे। हमने 8 जुमे पढ़ाए हज़रत सलमान के मौजू पर, ते सारियां सच्चियां रवायतां। अच्छा इन्हां दी शाना च सच ही इन्ना है कि कोलों कूड़ मारन दी लोड़ कोई नहीं। ये तो गल होंदी है ना जी जनाब, वो ये मैंने अभी पिछले दिनों जामिया अमीनिया में भी कहा था कि मुझे याद है कि बस में जब बसों के सफ़र करते थे तो वो एक बंदा दवाई बेच रहा था मेरे वास्ते दाड़ा की, तो वो किसी ने ना ली, तो ये मेरा देखा हुआ वाक़या है। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने नवी बोली भी शुरू की, तो उन्हें आख्या जी कि ये दाड़ा दंद भी चमकाती है, तो जे राती कान में दर्द होए ना तो वो भी पा लो। यानी गल है भी सौदा बेचना है जिंज भी झूठ बोल लो, समझाई गल दी। इन्हां सच्चियां वास्ते झूठ की लोड़ ही कोई नहीं। मैं तो हैरान है कि लोगों को गप्पा बनाने की केड़ी लोड़ है जो सच ही नहीं मुकदा। अच्छा जी इस तो बड़ा सच की है कि अली का जिक्र इबादत है, ते भावें हुण 1000 दाने वाली तस्बीह पढ़ लो तो 5 लाख वाले दाने दी पढ़ लो, अली अली करी जो सवाब ही सवाब है, सवाब ही सवाब है, सवाब ही सवाब। हज़रत सलमान पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब यानी गवर्नर साहब मदाइन के हज़रत उमर पाक के दौर में गवर्नर एज ए गवर्नर एंट्री हो रही है, प्रोटोकॉल देखें। हमारे तो ये होता है ना फलां गवर्नर अनाउंस हो गया है, वो जो इस्लामाबाद ही होंदा है ते बल्दिया लग जाती ओदे शहर दी सफाइयां कर, और ये गवर्नर है इस्लामी स्टेट का। और क्या हुआ जी कि गधे पर बैठे एक तरफ टांगे लटका के, एक रोटी तो दे बोटी है, तनावुल फरमांदिया फरमांदिया गवर्नर साहब मदाइन विच आ गए। ते फिर आपे उन्होंने दसिया कि मैनू हज़रत उमर पाक ने तुहाडा गवर्नर बना के भेजा है। उन्होंने कहा जी खुश आमदेद, सत बिस्मिल्ला जी, सुनाओ हजूर कहिंदा करो ना कि मैनू घर की लोड़ कोई नहीं, 2 टाइम मेरी रोटी ते आ मेरी सवारी है एदे पट्ठे, ठीक है। तो वो भी मैं हुण ए भी लफ्ज़ देखना ना, ए भी बोलने वाले लफ्ज़ ने। सलमान पाक फरमा वो भी मैं मजदूरी लभांगा इथों, वो भी तुहाडे ते बोझ नहीं बनता कि रोटी मैं स्टेट की तरफों खावा, मैं मजदूरी लब लवांगा, कहां से ढूंढ कर लाएंगे। चलो बादा कशों की बस्ती से कुछ इंसान ढूंढ कर, और मजदूरी की है सलमान पाक ने, गवर्नर ने मजदूरी की। ये होता है ना कि बिल्टी वाली दुकानों पे वो ट्रकों से सामान उतरता है, फिर अगे लोडर रक्शियां, अगे तो मजदूर रेडियां होते सर। तो वो इस तरह मार्केट थी मदाइन में, तो एक बंदे ने कहा बाबा ऐ सामान फलानी जगह ते पहुंचाना है, पहुंचा देने जी, किन्ने पैसे? इन्हें उन्हें कहा ठीक है जी। तो वो मोढ़ियां उत्ते बाबे ने बोरियां रख लईयां ते बाजार में तुर। जदों बाबा आया ना बाजार विच ते लोकी दुकानां तो उठ के सलाम करन लग पे। तो वो जिहड़ा बंदा बाहरों आया सी ना, उन्हें पूछा जनाब ये कौन ने? उन्हें कहा साडे गवर्नर हज़रत सलमान फारसी ने। कहां से लाएं ढूंढ कर ये, कहां से ढूंढ कर लाएं? ये हमारे गवर्नर सलमान फारसी है। कहना आपको ये था कि हज़रत सलमान पाक 2-2.5 साल खिदमत सरंजाम दे के आए मदीना शरीफ। जब आए ना मदीना शरीफ तो हज़रत उमर पाक उनके इंतजार में खड़े थे। हज़रत उमर पाक उनको गौर से देख रहे थे। जब एंट्री हुई ना, आपने उनको सर से पांव तक देखा और सवारी जो उनका गधा था ना उसका जायजा लिया, और जब जायजा लिया ना तो फिर अब लबों पे मुस्कुराहट आई। हुण हज़रत उमर ने बावां खोलियां, सलमान बाग को गले ना लाया। अब आपको मैं बताऊं वो जायजा क्या ले रहे थे? जायजा ये ले रहे थे कि सलमान पाक जब एज ए गवर्नर मदीना पाक से गए थे, कमीज तहमद और ऊपर एक चादर थी, एक सवारी थी, और जिदन वो 2-2.5 साल खिदमत सरंजाम दे के वापस आए, उदन भी वही कपड़े सन, वही चादर सी, वही सवारी है। तो हज़रत फारूक आज़म फरमाते थे सलमान मैं तेन पहले गौर नाल देखिया है कि गवर्नर बन के बदलते नहीं गया।
माल भावें भरिया वो मेरा तो नहीं है, ए चादर भी मैं मदीने अपने नाल लेके आया। करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। और तबर्रुकन 3 हदीसें मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ शान मुर्तज़वियत में, और इस अब इस रुख से सुनाना चाहता हूँ कि मौला अली के महबूब हैं। इब्ने कसीर व दीगर ने इसको नकल किया। एक परिंदा जिया होया गोश्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार गोरबार में पेश हुआ। जाने जाना अलैहिस्सलाम ने गोरे गोरे हाथ उठाए, या अल्लाह ये गोश्त आया है ते हुण अपनी मखलूक तो जेड़ा तेनू सब नालों बहुता प्यारा है ना, ओनू मेरे कोल भेज ताकि कट्ठियां बैठ के खाइए। तो हदीस के रावी कहते हैं महबूबे खुदा भी दुआ फरमाई थी तो मौला अली आ गए, और फिर मैंने मौला अली को हुजूर के साथ खाना तनावुल फरमाते हुए देखा। एक हो गई। दूसरी हदीस पाक सुनिए। एक होता है गजवा, ये वो जंग होती है जिसमें जाने आलम खुद रौनक अफरोज होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ आप यूं कह लीजिए ग्रुप्स की सूरत में, काफिलों की सूरत में, लश्करों की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों के लिए भेजे जाते थे। एक इलाके में लश्कर इस्लामी भेजा सरकार इस्लाम ने, और उस लश्कर में मौला कायनात भी मौजूद थे। अब एक इलाके में जाना है, वहां सुलह सफाई से भी काम हो सकता है और तलवारें भी निकल सकती हैं, और तलवारें निकले तो वजूद पे ज़रबें आए तो फिर शहादतें भी होती हैं। अब मौला अली को लश्कर के समेत सरकार ने रवाना कर दिया, और रवाना करते हुजूर ने अपने मुबारक हाथ उठाए, और मुबारक हाथ उठाकर जो दुआ फरमाई ना, उस दुआ के मफहूमी अल्फाज में पेश कर रहा हूं। अर्ज की मौला मैं अली को भेज रहा हूं तब तक मलकुल मौत मौत का पैगाम लेकर मेरे पास ना आए, जब तक कि मैं अली को फिर ना देख लूं। ये मोहब्बत है मौला कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात को। 2-3 का वादा था, अब तीसरी सुन ले। यमन में जज की जरूरत है जो लोगों के मुकद्दमात के फैसले करे। तकाजा हुआ सरकार अलैहिस्सलाम से, फरमा अली असा तेनू काजी बनाता है। मौला अली सरकार ने अर्ज की हुजूर मैं ते कभी 2 बंदियां विच नहीं फैसला किया, तुसी मैनू हुजूर सारे इलाके दा जिम्मेदारी अता फरमा रहे हो तो मैं फैसले किंज करांगा। सरकार ने ना अपने हाथ मुबारक की ज़रब लगाई मौला अली के सीने पर। मौला अली फरमाते हैं उस ज़रब हबीब की बरकत ये हुई कि वो दिन गया, आज का दिन आया, अली को कभी 2 बंदों के बीच फैसला करने में दिक्कत आई कभी नहीं, कभी दिक्कत नहीं। 3 का अदद पूरा हो गया, लेकिन फैसले किस किस्म के मौला अली ने किए ये एक अलग उन्वान है, एक बात थोड़ी है। मैंने इसीलिए कहा था कि सच बोली जाइए जिंदगी मुक जाती है। एक झलक वो फैसला नहीं, एक हिकमत का सबक है। और हजरत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नाइमी ने इसको लिखा है कि एक ज़ईफ़ा माई साहबा दादी थी, वो मौला मुर्तज़ा की खिदमत में हाजिर हुई। अर्ज की मेरा पोता छाते चढ़ गया है तो बनेरे कोई नहीं, असी उन्होंने लैन जाने तो गां नसदा ते सानू डर है कि थले ना डिग जाए, तो हुण तुहाडे बूहे तो सिवा होर बूहा किहड़ा है कि जिथे इस मसले का भी हल लैके लैण वास्ते आइए। तो मौला कायनात ने ये भी फरमाया हुण असी की कर सकते हैं, इंतजार करो आपे परत पवे, इंज ते नहीं, ज़रब लगी हुई है। दस्ते मुबारक हाथ जिस्म तुठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हजूर मौला मुश्किल कुशा पाक ने फरमाया ओदी उम्र दा ही बच्चा एक छाते ले जाओ तो ओनू फड़ के रखे जे वो भी ना नास जाए, ऐस पासे खिलारोगे ना तो दी बाह फड़ी रखा जाए तो वो बच्चा जब अपने हम जिन्स अपने हम उम्र को देखेगा तो हम जिन्स और हम उम्र को अपना हाण बड़ा प्यारा होता है। ते फरमाओ ने आपे ऐनू नस के आना है, आया तो ओनू भी फड़ लिया। लेकिन इसके बाद जुमला सदात उलमा सब की खिदमत में, खुजूर हज़रत शाह साहब की खिदमत में हज़रत मुफ्ती साहब ने ये लिख कर शाह साहब किबला
आगे जो उन्होंने नुक्ता बयान किया है ना, जब हम मुद्दतों पहले पढ़ा था तो मुफ्ती साहब वाकई हकीमुल उम्मत है, हज़रत मुफ्ती अहमद याक़ूब साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो आगे बयान किया ना, उन्होंने कहा कि इससे एक मसला समझिए, वो ये है कि हुजूर की ज़ात है नूर। अगर हुजूर असल नूरानी हालत में तशरीफ लाते तो सारे नस जाना सी, और वो आ गई दोज़ख के कंधे पर खड़े थे, बच्चियां जिंदा दफन कर रहे हैं, बुत परस्ती हो रही है, शिरक हो रहा है, जिना हो रहा है, जुआ हो रहा है, सूद का लेन देन हो रहा है, जहन्नम की कांड होते थे, किनारे होते थे, खलोते सन। अगर हजूर नूरानियत के रूप में आते तो डरदे नास जाना सी, नास दे अगे दोज़ख है। तो फरमा महबूब इन्हां दी जिन्स वाला, इन्हां दी मिसलियत वाला लिबास पा के टुर जाओ, तो जब आप लिबासे बशरियत पहन के जाएंगे तो तुहानू अपने वर्गा समझ के नेड़े आ जाएंगे, नेड़े आए तो फिर इन्हां दी बांह फड़ लिया जाए। तकरीर हमारी मुकम्मल हुई, सवेरे जो है 22 रजबुल मुरज्जब है, कुंडों का खत्म है। मैंने जुमे पे भी वजाहत की थी, यहाँ भी अर्ज करना चाहता हूँ। छठी होवे, 7वीं होवे, 11वीं होवे, 12वीं होवे, 21वीं होवे, 10वीं होवे, सारी तारीखें, सारे खत्मों का मकसद वहीद यानी मकसद वाहिद एक ही हुंदा है कि जिक्र अज़कार करके न्याज पका के तो वो जड़ी भी हस्ती दा उर्स मुबारक या यौम है उन्हां दी खिदमत तोहफा पेश किया जाए, जिसको हम दूसरे लफ्जों में इसाले सवाब कहते हैं। अच्छा, शुरू दौर से मारूफ व मशहूर यही है कि 22 रजबुल मुरज्जब हजूर सैयदुस सादात इमाम अर्श मकाम सरकार सैयदना इमाम जाफर अस्सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। असह कौल के मुताबिक इमाम जाफर पाक का यौम विसाल 15 रजबुल मुरज्जब है, लेकिन ये तरीखा उत्ते कोई एडा मौजू नहीं है कि बंदा लड़ाई शुरू कर दे, समझा गई। ते साढ़े हज़रत साहब सरकार फरमाते होंगे सन कि जी रोज़ हांडी पकाते हो ना, जो रोटी आ जाए वो सारी रोटी हांडी ते रोज़ ही नबियां वालियां दी फातिहा पढ़ दिया करो, ठीक है ना जी। तारीख सूलत के लिए होती है और बुजुर्गों का जो उर्स का दिन होता है वो खास बरकत होती है। फिर ये बात भी मुद्दतों से सुनने में आ रही है कि अजीम साहबी रसूल हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये 22 रजब को विसाल हुआ है। देखे इब्ने कसीर ने 3-4 तारीखें अल-बदाया में लिखी हैं। अगर 22 पर बात की जाए तो ये तारीखी अकवाल है, लिहाजा भावे 22 नू दबाओ तो भावे 23 नू तो भावे 15 नू तो भावे 18 नू, भावे हजरत अमीर मुआविया दा खत्म दिलाओ तो भावे हजरत इमाम जाफर पाक दा। गल इसाले सवाब है, ये लड़ाई वाली गल कोई नहीं, बरकत सवाब वाली गल है। अच्छा, एक काम जो यहाँ पर है वो ये है कि जो पाबंदियां लगाई जाती हैं खुसूसी तौर पर किसी भी खत्म में, बाद खत्म ऐसे भी सुनने में आ रहे हैं कि जिसमें हुक्म होता है पार्लियामेंट हाउस से कि ये मर्द नहीं खा सकते लड्डू, कमा के भी ना लिया के देने ने, दुकान तो भी लिया के देने ने, पर इन्होंने आर्डर कोई नहीं, वो भी बेचारे बैठे रहते हैं। की गल उन्होंने कहा जी अफसर इजाजत नहीं दी, उसे नहीं खा सकते, की ख्याल कमा। हाँ, ये वो 12 बीबियों की कहानी, 7 बीबियों की कहानी, ये वो। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि अहले बैत अतहार के फजाइल बच्चियों को पढ़ के सुनाने हो घरों में, तो अल्लामा शफी काड़वी मरहूम की किताब है सफीना नूह, वो किताब हर घर में रखें, पढ़ के सुनाएं कि पाकों की सीरत और मौला अली की शान, मखदूमा पाक की शान, फिर उनकी सीरत पाक। सच्चे बात क्या। तो गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये पाबंदियाँ कोई नहीं होती, और ये होना कि छत के नीचे हो, नेरे नेरे हो, या हलवा पूरी हो, या इतना ही वजन हो, हमारे दीन के अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ख़त्म शीफ दिलाएं तो मैं तो हलवा पूरी तो किंज रोक सकता है, तो जिन्हें खानी है तो मैं उन्हें रोका भी तो उन्हें किंज रोकना है। लेकिन ये जायज़ है, 12 महीने 24 घंटे ही हलाल चीज़ जायज़ है, सिर्फ रोज़े की हालत में नहीं खानी, समझा कि ना जी। बाकी ये जायज़ ही जायज़ है। तो ख़त्म पाक दिलाएं, मोहब्बतें आम करें, और ये जंगों वाला माहौल, लड़ाइयों वाला माहौल, हजूर के साहबा पाक हो, अहले बैत पाक हो, औलिया पाक हो, हम आले सुन्नत के मसलक का हुसन ये है कि ये साढ़े सिर दे साईं ने, असी इन्हां आगे सिर नीवा ही रखना है। ये हमारा मरकज़ अकीदत है, ये हमारा मरकज़ मोहब्बत है।
ते बाकी अजकल रौले ते सह पे हुए ने मौलवियां भी, पीरां भी, बाबियां भी, फकीरां भी। ते सानू किसी की दुकान ते जान की लोड़ नहीं, मदीना पा कर रुख रखो, सब ते भी खैर वमा अलैना इल्ला मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत पे आसियो थाम दो दामने मुस्तफ़ा आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा फिर पढ़ो रब की रहमत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा जलवाए शाने कुदरत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला सलाम शमए बज़ में हिदायत पे सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान बेहतरों मेहतर शफीए मुजरिमा तू खनी अज़हर दुआलम मन फ़कीर रोज़ महशर उज़र हाय मर पज़ीर या इलाही सदक़े ज़हरा बतूल ये सलामे आज जाना फ़कीराना हो कबूल। अब आप तशरीफ़ रखिए। तमाम अहबाब एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, अव्वल आखिर दुरूद पाक। आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ि मर्रा व आलिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन या रब्बना करीम या ज़ल मज्द वल ihसान या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस
या रब्बना 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 ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। खालिक मालिक बसदका हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब ने कलाम पढ़ाया है, इसका सवाब तमाम अपने पाक ज़िक्र अज़कार मौला करीम तबरकात तमाम हर किस्म दा सवाल लंगर शरीफ अपनी बारगाह कबूल फरमा। हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह हदियतन तोहफ़तन पेश करने कबूल फरमा। आप दे वसीला जलीला देना तमाम अकराम परोसिल अंज़ाम हजूर दे वालिदैन तमाम अहल बैत थार सहाबा इकराम सहाबिया ताबईन तबा ताबईन उम्महातुल मोमिनीन हुजूर दे चचा जान तमाम आमे फ़िक़्ह आमे तरीक़त बुजुर्गाने गौसिया क़ादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सुरदिया रज़विया जमीयत मोमिनीन मोमिनात सब दी राम साहब पेश करने कबूल फरमा। खुसूसन बिल्कुल जिस नियत इरादे दे नाल आए बैठे मौला तमाम हर किस्म दा सवाब हजूर सैयदना मौलाए कायनात सैयदना मौलाना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला आप दी बारगाह पेश करने कबूल फरमा। आप दी जमी आले पाक और आदि पाक सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आप दा दिन है मौला आप दी बारगाह पेश करने कबूल फरमा। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला आप दी बारगाह पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीम इन असहाब और आले पाक दे सदके मौला करीम तमाम अहल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन तमाम हाज़रीन हम सब दे वालिदैन मशाइख हुजूर अज़ीज़ कार दोस्त अहबाब जो फौत हो चुके सब दी रूहान साहब पेश करने कबूल फरमा। मौला हम सब दी हाज़री कबूल फरमा ले। मौला अद्धी रात तक तेरी बारगाह बैठे ज़िक्र व अली इबादा दे मिस्ताक मौला करीम हम सब नु हुब्बे अली अता फरमा। हम सब नु ज़िक्र अली अता फरमा। अहले बैते थार दे उसवा ते अमल दी तौफीक अता फरमा। मौला जो अजीम प्यारी और बेहतरीन गल्लां सी सुनियां हैं आप दी हयात और सीरत के मुताबिक मुतल्लिक मौला अमल दी तौफीक अता फरमा। जो सही हुब्बे अली है हम सब नु अता फरमा। मौला करीम हुब्बे अहले बैत हुब्बे सहाबा इकराम ते हिजी निभाने दी तौफीक अता फरमा। मसले के हक अहले सुन्नत व जमात कायम व दायम रहने दी तौफीक अता फरमा। इस मुबारक महफिल दे खैर मौला करीम बीमारों में शिफा अता फरमा। कर्ज़ियां तो खुलासी अता फरमा। वो सती ईमान व रिज़्क़ अता फरमा। हम सब नु बार बार हरमैन शरीफ मक्का मदीना नजफ शरीफ करबला शरीफ बगदाद शरीफ मकबूल हाज़री अता फरमा। बे औलादों नु नेक औलाद अता फरमा। बेटियां ज़रूर साले बेटे अता फरमा। सब दी औलादों नु नेकी और फरमा बरदारी अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान आलमी इस्लाम नु सलामती इस्तेकाम बका और बोल बाला अता फरमा। इत्तेहाद इत्तफाक इज्जत और गलबा अता फरमा। हम सब नु अच्छी जिंदगी अच्छी मौत अच्छी कब्र अच्छा हशर अता फरमा। खात्मा बिल खैर बिल ईमान अता फरमा। और मौला सगीरा कबीरा गुनाह दी माफी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सह्बिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा